So good evening everyone. Let's welcome to CD Academy official channel. Today we are going to cover your most important topic, most important concept, most important derivation. Torque experienced by a current carrying loop in a uniform magnetic field. क्या है भाई? Torque experienced by a current carrying loop in a uniform magnetic field. ये टॉपिक को और इसका डेरिवेशन को मेरा भाई एकदम बेसिक से समझेंगे। ये एक मेरा भाई शॉर्ट वीडियो है, मतलब इसी टॉपिक का, इसी कंसेप्ट का ऊपर एक वीडियो है मेरा भाई। इसी टॉपिक को इस वीडियो में हम कवर करेंगे एकदम बेसिक से मेरा भाई। और एक बात मेरा भाई, इस टॉपिक में जो भी चीज यूज होगा, मतलब जो भी कंसेप्ट यूज होगा, वो सब हम बताएंगे यहाँ पे मेरा भाई। तो डरने का कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आएगा या नहीं आएगा? एकदम आ जाएगा, क्योंकि मेरा भाई ये टॉपिक का वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है और टॉपिक के ऊपर है। मतलब यहाँ पे जो चीज यूज होगा हम वो सब बताएंगे मेरा भाई। तो डरने का कोई दिक्कत मेरा भाई नहीं है। और एक बात मेरा भाई, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन होता है मेरा भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से मेरा भाई न्यूमेरिकल भी आता है और डेरिवेशन भी मेरा भाई आता है एग्जाम में। तो मेरा भाई अगर चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, इस टाइप का लेक्चर को आसानी से एक्सेस करो। और मेरा भाई अगर लेक्चर खत्म होने के बाद सब कुछ समझ में आ जाए, दूसरा लेक्चर देखने का जरूरत नहीं पड़े मेरा भाई, तो कमेंट सेक्शन में बोल के जाना भैया समझ में आ गया, और एक लाइक कर देना मेरा भाई। ठीक है, तो आ जाओ समझते हैं। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मेरा भाई इसी को हम एकदम डिस्क्राइब वे में नहीं पढ़ेंगे, इसको मेरा भाई मैं स्टेप बाय स्टेप वे में डिवाइड कर दूंगा, जो तुमको आसान हो जाएगा मेरा भाई। मतलब 3 स्टेप में इसको हम बांट लेंगे मेरा भाई, 3 स्टेप में। तो आज मेरा भाई एक एक स्टेप को देखते हैं, और मेरा भाई ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। ठीक है, तो आ जाओ। स्टेप 1 मेरा भाई लिख लो मेरा भाई, कॉपी भी खुल लो, कॉपी खोल के बैठो मेरा भाई। ऐसे लेक्चर जैसा मूवी देखने से नहीं होगा मेरा भाई, तो कॉपी भी खोल लेना चाहिए। ठीक है ना। स्टेप 1, तो स्टेप 1 जो हमारा होगा मेरा भाई, हम एक रेक्टेंगुलर लूप को कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे एक रेक्टेंगुलर लूप को। कंसीडर ए रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप। ठीक है, करंट कैरिंग लूप। तो स्टेप 1 में मेरा भाई हम एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप को मेरा भाई कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसी लूप में मेरा भाई हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करेंगे। ध्यान से देखो, एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप को कंसीडर करेंगे फर्स्ट, फिर इसमें मेरा भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करेंगे, इसमें मेरा भाई मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन पता करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है मेरा भाई, मेरे ख्याल से पता होगा, अगर नहीं है तो इसके बाद जो चैप्टर आएगा मेरा भाई, मतलब मैग्नेटिज्म का चैप्टर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का चैप्टर में, वहां पे हम मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये कंसेप्ट वाला वीडियो है, तो यहां पे मैं इसको भी क्लियर करूंगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट को मेरा भाई हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं मेरा भाई। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका एक्सप्रेशन मेरा भाई होता है I इंटू ए, करंट पर यूनिट एरिया। I इंटू ए मेरा भाई क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा मेरा भाई, करंट पर यूनिट एरिया। जिसको लिखना है मेरा भाई लिख लो। ठीक है, फिर मेरा भाई यहां पे क्या करेंगे मेरा भाई, फोर्स फाइंड करेंगे मेरा भाई, फोर्स फाइंड करेंगे मेरा भाई इसी लूप में। ठीक है, फोर्स फाइंड करेंगे मेरा भाई इसी लूप में। और क्या करेंगे मेरा भाई, टॉर्क भी मेरा भाई फाइंड करेंगे इसी लूप में। ठीक है, ठीक है या नहीं है मेरा भाई? टॉर्क फाइंड करेंगे मेरा भाई इसी लूप में। बात पकड़ में आ रहा है मेरा भाई? आ रहा है, मेरे ख्याल से आ रहा होगा। टॉर्क क्या होता है, जिन लोगों को ये भी पता नहीं है बता दे रहा हूं। टॉर्क क्या होता है मेरा भाई, फोर्स इनटू
परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट मेरा भाई। ठीक है, तो और क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा फोर्स, तो उतना ज्यादा टॉर्क मेरा भाई। ठीक है, बात पकड़ में आ रहा है? तो टॉर्क का एक्सप्रेशन मेरा भाई ये होता है। ये छोटा छोटा चीज को मेरा भाई ध्यान पे रखना है। फिर क्या होता है मेरा भाई? स्टेप 3। अगर ये सब क्लियर हो गया है मेरा भाई, तो इसको मिटा रहा हूं। ये जो छोटा छोटा कंसेप्ट था मेरा भाई, इसको मिटा रहा हूं। स्टेप 1 में हम एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप को कंसीडर करेंगे, जिसमें मेरा भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को पता करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन को पता करेंगे, वहां पे फोर्स निकालेंगे मेरा भाई, टॉर्क निकालेंगे। ठीक है, फिर स्टेप 2 में हम क्या करेंगे मेरा भाई? इसी रेक्टेंगुलर लूप को थीटा एंगल से रोटेट करेंगे मेरा भाई। इसी रेक्टेंगुलर लूप को थीटा एंगल से घुमा देंगे। ठीक है, स्टेप 2 लिख लो मेरा भाई। स्टेप 2 में काम क्या है मेरा भाई? रेक्टेंगुलर लूप को, इसी रेक्टेंगुलर लूप को मेरा भाई थीटा एंगल से रोटेट करेंगे। ठीक है, इसी रेक्टेंगुलर लूप को मेरा भाई, ये रेक्टेंगुलर लूप है, इसको थीटा एंगल से मेरा भाई रोटेट करेंगे। बात पकड़ में आ रही है? एकदम समझाऊंगा मेरा भाई। यहां पे भी मेरा भाई क्या करेंगे? इसी सारे चीज को मेरा भाई करेंगे। मतलब यहां पे भी मेरा भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को पता करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन को भी पता करेंगे, फोर्स फाइंड करेंगे मेरा भाई, टॉर्क फाइंड करेंगे। ठीक है, बात पकड़ में आ रहा है? आ रहा है ना? नहीं आ रहा है मेरा भाई? आ रहा होगा। तो मेरे भाई स्टेप 1 में एक रेक्टेंगुलर लूप को कंसीडर करेंगे, जिसमें ये सारे चीज फाइंड करेंगे। फिर स्टेप 2 में रेक्टेंगुलर लूप को थीटा एंगल से रोटेट करेंगे, फिर ये सारे चीज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर स्टेप 3 में काम क्या है मेरा भाई? स्टेप 3 में मेरा भाई इसी रेक्टेंगुलर लूप को, जिसको हमने थीटा एंगल से घुमा दिया है, इसको मेरा भाई टॉप से देखेंगे। मतलब इसका टॉप व्यू लेंगे मेरा भाई। ठीक है ना, टॉप व्यू लेंगे। फिर क्या करेंगे? ये सारे चीज को मेरा भाई यहां पे भी कैलकुलेट करेंगे। बात पकड़ में आ रहा होगा मेरा भाई? स्टेप 1 में फिर से दोहरा रहा हूं, स्टेप 1 में एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप को कंसीडर करेंगे, जिसमें ये सारे चीज को निकालेंगे। फिर स्टेप 2 में उसी लूप को मेरा भाई थीटा एंगल से घुमा देंगे, फिर ये सारे चीज को निकाल लेंगे। फिर स्टेप 3 में वो जो हमने थीटा एंगल से उसको घुमाया है रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप को, उसका टॉप व्यू लेंगे मेरा भाई, टॉप व्यू लेंगे और ये सारे चीज को निकाल लेंगे मेरा भाई। वहां से टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का काम खत्म हो जाएगा। मतलब हमारा टॉर्क निकल के आ जाएगा। ठीक है ना? तो इसको मिटा रहा हूं मेरा भाई, मिटा रहा हूं। ये सब लिख लिया है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 का बात लिख लिया है। तो स्टेप 1 से मेरा भाई शुरू करते हैं। आ जाओ। मेरे ख्याल से मेरा भाई ये जो इसका माइंड में, मतलब एक ओवरऑल सा आइडिया माइंड में बैठ रहा होगा कि क्या क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। आसान हो गया मेरा भाई, डिवाइड कर दिए पार्ट में, 3 पार्ट में। आ जाओ। स्टेप 1, स्टेप 1 क्या था मेरा भाई? एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप को कंसीडर करेंगे। ठीक है, मान लो ये है मेरा भाई एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप। ठीक है, जिसमें आई करंट मेरा भाई फ्लो हो रहा है, जिसमें आई करंट मेरा भाई फ्लो हो रहा है। ये क्या है मेरा भाई? करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप है, जिसमें मेरा भाई आई करंट फ्लो हो रहा है। और एनसीईआरटी के हिसाब से मेरा भाई ये वाला साइड को हम ए मान लेते हैं। ये क्या है मेरा भाई? ए है। बात पकड़ में आ रहा है? ये क्या है मेरा भाई? ए है। ये वाला साइड को हम ए मान लेते हैं मेरा भाई। ये क्या है? ए है। ये भी ए है एनसीईआरटी के हिसाब से मेरा भाई। ये बी है, ये बी है। अगर कोई स्टेट बोर्ड वाला देख रहे हैं मेरा भाई, स्टेट बोर्ड वाला बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी ये ले सकते हो मेरा भाई। ये नहीं कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी
बालोई, ये सब लेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है मेरा भाई, तुम भी ले सकते हो। अगर समझ में आ रहा है तो बात ठीक है, लेने में कोई दिक्कत ये नहीं है, ए बी ये सब कुछ दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी के हिसाब से हमने ले लिया, तुम भी ले लो, ठीक है। इस साइड ए, ये भी है, ये बी, ये बी। फिर बात आता है मेरा भाई, देखो स्टेप बाय स्टेप क्या क्या कैलकुलेशन करना था। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है मेरा भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। करंट का डायरेक्शन ऊपर, फिंगर को कर्ल किया अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किस तरफ है मेरा भाई, अंदर के तरफ। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है मेरा भाई, इनवर्ड। यहां से बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है भैया, इनवर्ड है। चाहो तो तुम चेक भी कर सकते हो मेरा भाई, हमने एक को देखा, तुम सारे को चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है भैया, इनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड चेक करने का तरीका मैंने बताया है, बताया है, नहीं बताया तो देखो, फिंगर का डायरेक्शन में करंट को रखना है, मतलब सॉरी, करंट के डायरेक्शन में ये करंट है मेरा भाई आई, करंट के डायरेक्शन में फिंगर को रखना, थंब को रखना है, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखना है, फिर फिंगर को कर्ल करना है मेरा भाई। अगर फिंगर अंदर के तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, अगर फिंगर बाहर के तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। फिर से दोहरा रहा हूं, करंट के डायरेक्शन में थंब का रखना है, ठीक है, फिर फिंगर को कर्ल करना है। अगर फिंगर अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, अगर बाहर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। क्लियर हो गया मेरा भाई डायरेक्शन कैलकुलेशन करने का तरीका, ठीक है। अभी देखो मेरा भाई, तो हमने यहां पे देखा कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, क्या है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या है मेरा भाई, सेकंड क्या था मेरा भाई, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन भी क्या होगा मेरा भाई, यहाँ पे इनवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा भाई, इनवर्ड हो जाएगा, ठीक है, बात पकड़ में आ रहा है। यहाँ पे मेरा भाई मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो गया, इनवर्ड हो गया। फिर बात आता है मेरा भाई फोर्स कैलकुलेट करना, फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन मेरा भाई कैलकुलेट करना, ठीक है। एक एक स्टेप को मेरा भाई समझना है। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया, इनवर्ड है, मैग्नेटिक मोमेंट भी देख लिया, इनवर्ड है। फिर बात आता है मेरा भाई फोर्स, फोर्स कैसे निकालेंगे मेरा भाई, इसके लिए हम जाएंगे फ्लेमिंग, क्या मेरा भाई, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या था मेरा भाई, दोहरा रहा हूं, फोर्स निकालने के लिए करंट के डायरेक्शन में मेरा भाई थंब को रखो, फिर फिंगर, फिंगर के डायरेक्शन में मेरा भाई मैग्नेटिक फील्ड होगा। देखो ध्यान से देखो, करंट है तो ये करंट का डायरेक्शन है, ये तो फिंगर का डायरेक्शन है मेरा भाई, फिंगर जो दिखा रहा है इसके डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, और फिंगर के जो पाम, मतलब पाम है, ये पाम, पाम के डायरेक्शन में मेरा भाई फोर्स होगा। तो देखो ध्यान से देखो, इसके डायरेक्शन में मेरा भाई मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके डायरेक्शन में मेरा भाई करंट होगा, और पाम जिस तरफ है, मतलब यहां पे अंदर की तरफ है, पाम का साइड इस तरफ है, ध्यान से देखो, ऊपर करंट, उस साइड मैग्नेटिक फील्ड, पाम अंदर की तरफ, तो फोर्स किस तरफ होगा मेरा भाई, अंदर की तरफ, मतलब इनसाइड। बात पकड़ में आ गया, ये कंसेप्ट को पकड़ में आ गया, तो आज यहां पे अप्लाई करता है मेरा भाई, ठीक है, यहां पे अप्लाई करता है। ध्यान से देखो, यहां पे मेरा भाई देखो, करंट ऊपर की तरफ, फिंगर्स अंदर की तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, प्रूव हो गया मेरा भाई, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड था। तो ध्यान से देखो, करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और फोर्स बाहर, मतलब फोर्स बाहर की तरफ। तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरा भाई, फोर्स इस तरफ, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा भाई, आई बी, ये ए है, F इज इक्वल टू आई बी है। यहां पे देखो मेरा भाई, इसका ऑपोजिट में देखो मेरा भाई, ध्यान से देखो, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फिंगर अंदर, और पाम बाहर की तरफ, मतलब फोर्स बाहर की तरफ। बात पकड़ में आ गई, ध्यान से देखो, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स बाहर की तरफ। बात पकड़ में आ रहा है ना नहीं आ रहा है मेरा भाई, आ रहा है ना नहीं आ रहा है मेरा भाई, इतना इजी से बता रहा हूं, मतलब एक एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं मेरा भाई, जो चीज यहां पे लग रहा है उसको भी मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये छोटा छोटा चीज है मेरा भाई, उसको भी नहीं स्किप नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है ना। फिर आ जाओ मेरा भाई, दोनों बचा है, ऊपर में देखते हैं, करंट
इस साइड में, करंट इस साइड में, फिंगर अंदर की तरफ, पाम बाहर की तरफ। बात पकड़ में आ गया ना, नहीं आ गया? करंट इस साइड में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और फोर्स ऊपर की तरफ, मतलब पाम बाहर की तरफ। यहां पे क्या हो जाएगा मेरा भाई? फोर्स F इज इक्वल टू आई वी बी। ठीक है, यहां पे देखो मेरा भाई, फिर करंट इस साइड में, फिंगर अंदर की तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, पाम नीचे है। ठीक है ना? तो फोर्स मेरा भाई F इज इक्वल टू आई वी बी। बात पकड़ में आया ना, नहीं आया? आया ना, नहीं आया? बोलो मेरा भाई यस और नो। यस है तो आगे बढ़ेंगे, नो तो यहां पर रुक जाएंगे। ठीक है ना? देखो फोर्स निकल लिया मेरा भाई, यहां पे बात खत्म नहीं हुआ है मेरा भाई। ये जो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में एंगल क्या है? एंगल निकालो मेरा भाई। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या होगा मेरा भाई? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट। थोड़ा सा दिमाग लगाओ मेरा भाई। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इनवर्ड है, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन भी इनवर्ड है, ये दोनों पैरेलल है, तो इसके बीच में एंगल क्या हो जाएगा मेरा भाई? 0 डिग्री। क्या हो जाएगा मेरा भाई? 0 डिग्री, मतलब थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। बात पकड़ में आ रहा है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, फोर्स एफ नेट क्या हो जाएगा मेरा भाई? यहां पे ध्यान से देखो, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। इस तरफ ये इस तरफ, ये इस तरफ ये इस तरफ, मतलब कैंसिल हो जा रहा है, तो एफ नेट क्या हो जा रहा है? 0। टॉर्क नेट क्या हो रहा है मेरा भाई? टॉर्क क्या है हमने बताया? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बट यहां पे जो रेक्टेंगुलर लूप है मेरा भाई, ये स्टैटिक पोजीशन में, मतलब यहां पे स्थिर है, यहां पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। फोर्स वो पड़ रहा है, फोर्स इफेक्ट कर रहा है, बट यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या मेरा भाई? तो टॉर्क नेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात पकड़ में आया ना, नहीं आया? आया ना, नहीं आया मेरा भाई? आ गया। यस और नो बताओ, यस और नो? यस। तो यहां पे इसका काम मेरा भाई खत्म होता है। स्टेप 2 पे आते हैं, ध्यान से। स्टेप 2, स्टेप 2 में हमने क्या बोला था? क्या करना है? इसी लूप को मेरा भाई थीटा एंगल से, ध्यान से देखो, एकदम एक्सपेरिमेंट के साथ बता रहा हूं। ठीक है, फील लेना है, इसको फील लेना है। फील एक बार ले लेंगे तो मेरा भाई मतलब ये माइंड में बैठ जाएगा मेरा भाई, ऐसे नहीं कि भूलने का चांस नहीं होगा, याद ही रह जाएगा मेरा भाई। जब तक हम जिंदा है तब तक याद रह जाएगा। ठीक है, ये कैसा था मेरा भाई? ये लूप ऐसा था। इसको क्या करना है मेरा भाई? थीटा एंगल से रोटेट करना है, घुमा देना है। बात पकड़ में आ रहा है? ये कैसा था? ऐसा था। इसको थीटा एंगल पे रोटेट करना है, ऐसे घुमा देना है। बात पकड़ में आ रहा है? आ जाओ करते हैं। तो मेरे भाई ये लूप को हमने घुमा दिया, ध्यान से देखो, घुमा दिया। ठीक है, ये कैसा था मेरा भाई? फर्स्ट कैसा था? ध्यान से देखो कैसा था मेरा भाई? ये एकदम अच्छे से बनाना है, फील लेना है। ठीक है, तो ये कैसा था मेरा भाई? इस टाइप का था। ठीक है ना, ये इस टाइप का था। इसको हमने ये ऐसा था, ऐसा था, ऐसे घुमा दिया। फील ले रहे हो? ऐसा था, ऐसे थीटा एंगल से घुमा दिया, ये ऐसे हो गया है। ठीक है, तो इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है मेरा भाई? थीटा एंगल से रोटेट किए हैं, तो ये एंगल थीटा है, थीटा से रोटेट किए। ये ऐसा था मेरा भाई, ऐसे घुमा दिए। ठीक है, थीटा एंगल से मेरे भाई इसको रोटेट किए हैं। अभी देखो मेरा भाई, अभी क्या करना है? क्या करना है? यहां पे आई करंट, आई करंट, आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये क्या है मेरा भाई? ये बी है, ये ए है, ये ए है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा मेरा भाई? अंदर की तरफ हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा मेरा भाई? अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड का कोई चेंज नहीं होगा मेरा भाई डायरेक्शन का। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे किस तरफ मेरा भाई? इनवर्ड। मैग्नेटिक मोमेंट
क्या होगा मेरा भाई, इनवर्ड। ठीक है, तो यहां पे मेरा भाई मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड, मैग्नेटिक मोमेंट भी इनवर्ड। बट बात आता है मेरा भाई फोर्स निकालेंगे। फोर्स ध्यान से देखो मेरा भाई, यहां पे फोर्स कितना हो जाएगा मेरा भाई, वही बात ध्यान से देखो, फील लो, ये ऐसा था, हमने इसको ऐसा कर दिया, इस दोनों का पोजीशन कुछ चेंज हुआ क्या मेरा भाई, ये इस तरफ ये इस तरफ चेंज नहीं हुआ, बट यहां पे मेरा भाई चेंज हुआ, ये इस साइड में ये इस साइड में फोर्स पका रहा है। ध्यान से देखो, फिर से फील लो, ये ऐसा था, इस तरफ फोर्स पका रहा था, ये इस तरफ फोर्स पका रहा था, ये ऊपर की तरफ ये नीचे की तरफ, बट जो हमने इसको थीटा एंगल से ऐसे घुमा दिया, ये इस तरफ ये इस तरफ अपोजिट में फोर्स पका रहे हैं, बट यहां पे ये इस तरफ ये इस तरफ, बात पकड़ में आ गया, ये इस तरफ ये इस तरफ, बात पकड़ में आ गया, मतलब ये ऐसे ये ऐसे, बात पकड़ में आ गया, क्लियर हो गया। अभी देखो मेरा भाई, फील हो गया ना, नहीं हो गया, हो गया, हो गया है। अभी देखो, ध्यान से देखो, तो यहां पे फोर्स कुछ चेंज नहीं होगा मेरा भाई, F इजिकल टू आई वी ए, यहां पे भी फोर्स क्या हो जाएगा, F इजिकल टू आई बी ए, बट यहां पे मेरा भाई फोर्स का चेंज होगा, फोर्स का चेंज का असर पड़ेगा मेरा भाई, क्यों, प्रूव है, ये से कर दिया, तो ये दोनों पोजीशन पे फोर्स कुछ चेंज नहीं हुआ, बट यहां पे ये इस तरफ ये इस तरफ, ये इस तरफ ये इस तरफ, बात पकड़ में आ गई, फील हो गया ना, नहीं हो गया, हो गया, ठीक है। तो यहां पे मेरा भाई टो फोर्स नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट क्या हो जाएगा मेरा भाई, जीरो, एफ नेट क्या हो जाएगा मेरा भाई, जीरो, एफ नेट जीरो हो जाएगा, ये इस तरफ ये इस तरफ, ये इस तरफ ये इस तरफ अपोजिट में हो रहा है, तो फोर्स कैंसिल हो जाएगा, एफ नेट जीरो हो जाएगा, बट टॉर्क क्या होगा मेरा भाई, टॉर्क नेट, टॉर्क नेट मेरा भाई जीरो नहीं होगा, नॉट इज इक्वल टू जीरो, क्यों, कहानी तुमको पता चल गया होगा, क्यों, क्योंकि भैया ये तो हमने जो रोटेट किया है इसको, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, फोर्स असर पड़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, तो यहां पे मेरा भाई मतलब भैया यहाँ पे टॉर्क चेंज होगा, मतलब यहाँ पे टॉर्क का असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ था, फोर्स का असर पड़ रहा था बट डिस्प्लेसमेंट हो रहा था क्या, इसी लूप का कुछ चेंज हो रहा था क्या, इसका पोजीशन का नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे तो पोजीशन का चेंज हुआ है, मतलब यहाँ पे फोर्स भी पड़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो यहाँ पे टॉर्क का असर पड़ेगा, तो यहाँ पे टॉर्क नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा। कंसेप्ट समझ में आया, समझ में आया ना, नहीं आया, फिर से दोहरा रहा हूं, यहाँ पे मेरा भाई स्टैटिक पोजीशन पे था, यहाँ पे फोर्स का असर पड़ रहा था बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, इसीलिए यहाँ पे टॉर्क जीरो था, बट यहाँ पे मेरा भाई फोर्स असर पड़ रहा है और ये थीटा एंगल से मेरा भाई डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, मतलब इसका पोजीशन चेंज हुआ है, तो यहाँ पे फोर्स भी पड़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो टॉर्क भी टॉर्क यहाँ पे असर कर रहा है, तो टॉर्क नॉट इज इक्वल टू जीरो, मतलब टॉर्क जीरो नहीं होगा। ठीक है, फिर मेरा भाई एंगल का बात होगा, तो अगर एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा मेरा भाई, थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, मैग्नेटिक मोमेंट भी इनसाइड है, तो पैरेलली है, तो 0 डिग्री ही होगा थीटा, कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, ये क्यों हुआ, इसका रीजन पता चल गया मेरा भाई, इसका रीजन पता चल गया ना, नहीं चल गया, चल गया, मैं लिख दूं मेरा भाई, ड्यू टू horizontal force having not same line of action, due to horizontal force having not same line of action, ये सब मेरा भाई इंग्लिश में मत जाओ, कंसेप्ट का समझो, क्योंकि यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स भी असर पड़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो टॉर्क यहां पे असर करेगा, क्योंकि टॉर्क का कंसेप्ट जो फॉर्मूला होता है, जो डेफिनेशन होता है, तो टॉर्क का जो जेसिस होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, यहां पे दोनों हो रहे हैं, तो टॉर्क का असर पड़ेगा मेरा भाई, तो स्टेप 2 का काम भी खत्म हो गया। अभी आ जाओ इसका टॉप व्यू लेते हैं, मतलब इसको ऐसे देखते हैं, ये ऐसा था ये ऐसा हो गया, तो इसको ऐसे टॉप से देखते हैं मेरा भाई, टॉप से ऐसा था ये ऐसा हो गया। ठीक है, आ जाओ, इसको मिटा रहा हूं मेरा भाई, लिख लिया है, ठीक है, देखो इसको मेरा भाई टॉप से देखेंगे,
जो इसको मेरा भाई हम स्टेप 3 में टॉप से देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा मेरा भाई, ध्यान से देखो। स्टेप 3 क्या है मेरा भाई, टॉप व्यू, माउंटेन का नहीं, इसी रेक्टेंगुलर लूप का, ठीक है ना। ध्यान से देखो, ये कैसा था मेरा भाई, ऐसा था, ठीक है, ये ऐसा था, ध्यान से देखो, ये कैसा था, वैसा था, ठीक है। फील लो मेरा भाई, अगर फील नहीं लोगे तो ये समझ में नहीं आएगा, अगर समझ में भी आ जाएगा कुछ दिनों बाद ये याद नहीं रहेगा, ठीक है। ये ऐसा था, फिर हमने इसको क्या किया, थीटा एंगल से ऐसा घुमा दिया, ध्यान से देखो, ऐसा था फिर ऐसे घुमा दिया, मतलब यहां से मेरा भाई ये ऐसा हो गया, तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। टॉप व्यू मेरा भाई, टॉप व्यू, कॉपी लो, एक कॉपी लो मेरे साथ साथ, ऐसे था फिर ऐसे हो गया, मतलब ऐसा था फिर ऐसे हो गया, टॉप से देख रहे हैं, टॉप से, ठीक है। तो एंगल कितना है मेरा भाई, यहां पे थीटा एंगल पे चेंज हुआ है, थीटा क्या है मेरा भाई, थीटा, बात पकड़ में आ रहा है। फोर्स यहां पे इस तरफ, यहां पे इस तरफ, समझा था, यहां पे इस तरफ, यहां पे इस तरफ, फोर्स इस तरफ, यहां पे फोर्स इस तरफ, ये मेरा इसका सेंटर है, इसी के साथ साथ ये घूम रहा है, मतलब रोटेट कर रहा है थीटा एंगल पे, ये सेंटर है, इसी सेंटर के साथ साथ ये जो रोटेट कर रहा है मेरा भाई, ये ऐसा था ऐसा हो गया थीटा एंगल पे, ठीक है। तो यहां पे देखो, इसका और इसका डिस्टेंस कितना है मेरा भाई, डिस्टेंस कितना है मेरा भाई, लेंथ कितना है, यहां पे देखो, ये क्या था, बी था, ये क्या था मेरा भाई, पूरा बी था, तो ये इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, ये देखो ये थोड़ा सा छोटा हो गया है, फील नहीं आ रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा बड़ा करो, ठीक है, ठीक है, अभी ठीक हो गया। तो ये पूरा बी था, इसको हमने दो पार्ट में बांट लिया है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा भाई, ये b/2, ये b/2, बात पकड़ में आ रहा है, ये b/2, ये b/2, ये पूरा b था, ये b/2, ये b/2 हो गया, ये पूरा b था वैसे कर दिया, ये b/2, ये b/2 हो गया। फिर मेरा भाई यहां पे क्या हो जाएगा, साइन कंपोनेंट मेरा भाई पकड़ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, ऊपर साइन थीटा, नीचे साइन थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा, ये पकड़ में आ रहा है, ये याद है ना, नहीं है, याद नहीं है तो याद दिला दिया, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, b/2 साइन थीटा, नीचे b/2 साइन थीटा। अभी मेरा भाई यहां पे हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, टॉर्क, तो टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है मेरा भाई, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है मेरा भाई, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पे मेरे भाई इसके वजह से एक, इसके वजह से एक, दोनों टॉर्क निकाले, ठीक है। तो टॉर्क नेट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान से देखो, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है मेरे भाई, b/2 साइन थीटा, इसकी वजह से b/2 साइन थीटा प्लस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इस तरफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस b/2 साइन थीटा, ठीक है, b/2 साइन थीटा, इसके वजह से मेरा भाई फोर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस b/2 साइन थीटा, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस b/2 साइन थीटा, तो क्या हो गया मेरा भाई, टाउ नेट इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 फोर्स, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 फोर्स इंटू b/2 साइन थीटा, बात पकड़ में आ रहा है, यहां से टू कटा, ठीक है, तो क्या बच गया मेरा भाई, टाउ नेट इज इक्वल टू FB साइन थीटा, FB साइन थीटा, यहां से खेल शुरू होता है मेरा भाई, FB साइन थीटा,
यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा मेरे भाई, फोर्स आई बी ए फिजिकल टू आई बी ए, ये दोनों से ऑपोजिट फोर्स है, ये दोनों चेंज नहीं हो रहा है, ऊपर वाला चेंज हो रहा है, तो इसको लेंगे मेरे भाई फोर्स की जगह पे, ये इस तरफ ये इस तरफ, ठीक है, ये इस तरफ ये इस तरफ, इसको ध्यान में रखना है मेरा भाई। यहाँ पे फोर्स क्या है, आई बी ए, इसको मिटा रहा हूं मेरा भाई, स्पेस कम हो गया है, ठीक है, लिख लिया है ना मूवी देख रहे हैं मेरा भाई, लिख लिया, लिखना भी चाहिए मेरा भाई, एक एक कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूं मेरा भाई, इससे भी समझ नहीं आएगा तो क्या करूंगा मेरा भाई, और कोई बात नहीं, ठीक है। देखो मेरा भाई, बस यहाँ पे पुट करना है, टाउ नेट इज इक्वल टू एफ आई बी ए इंटू बी साइन थीटा, यहां पे खेल होगा मेरा भाई, ए इंटू बी क्या होता है मेरा भाई, एरिया, ये लूप था ना मेरा भाई, ये क्या था, बी बी, ये ए इंटू बी क्या हो जाएगा मेरा भाई, एरिया। ये तो बात पकड़ में आ रहा होगा, 9th क्लास का कंसेप्ट है, ए इंटू बी क्या हो जाएगा, एरिया, रेक्टेंगुलर लूप का एरिया, ठीक है। तो यहां पे मेरा भाई ए बी को ए से रिप्लेस करो, कैपिटल ए से, एरिया से, आई बी ए साइन थीटा, आई बी ए साइन थीटा, यहां से देखो मेरा भाई, ये एक मेरा भाई फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, आई बी ए साइन थीटा, और इसको थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लेनेशन लोगे इसका तो क्या हो जाएगा ये मेरा भाई, आई ए क्या होता है, आई इंटू ए मैग्नेटिक मोमेंट, क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, तो क्या हो जाएगा, एम बी साइन थीटा, टाउ नेट इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, यहां पे थीटा क्या है मेरा भाई, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसका वेक्टर फॉर्मेट क्या हो जाएगा मेरा भाई, टाउ नेट इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको ध्यान में रखना है मेरा भाई, ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है। तो ये था मेरा भाई टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेरा भाई। तो इसको हमने 3 पार्ट में बांट लिया मेरा भाई, 3 स्टेप में। अगर इसी तरीका से मेरा भाई इसको समझोगे तो ये आसानी से समझ में आएगा। अगर डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में ह्यूज क्वांटिटी में, मतलब ए से पढ़ रहे हैं ह्यूज, एकदम सारे को समझ रहे हैं, तो ये समझने में दिक्कत होगा मेरा भाई। और एक विजुअलाइजेशन कैसे हमने इसको देखा मेरा भाई, प्रैक्टिकली वे में, ये ऐसा था, फिर ऐसे थीटा एंगल से हो गया, फिर टॉप व्यू से मेरा भाई। तो ये था मेरा भाई कंप्लीट कंसेप्ट। और एक बात मेरा भाई, इसमें इसी कंसेप्ट में जो भी चीज यूज हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट हो, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड प्लाम रूल हो, कि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन करने का तरीका, वो जो डायरेक्शन कैलकुलेशन करने का तरीका मेरा भाई, राइट हैंड थंब रूल हो, दोनों रूल यूज हुआ, राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड पाम रूल, ये दोनों यूज हुआ। और मैग्नेटिक मोमेंट और ये सारे छोटा छोटा कंसेप्ट जो भी यूज हुआ हमने यहाँ पे मेरा भाई बताया, इसको फास्ट एक्सप्लेन किया, फिर हमने टॉपिक को घुसा मेरा भाई। अगर मेरा भाई एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो नीचे बोल के जाना मेरा भाई, भैया क्लियर हो गया, एकदम आसान था कंसेप्ट मेरा भाई, एकदम माइंड में बैठ गया। और एक लाइक करके जाना मेरा भाई, और तुम्हारा दोस्त के साथ इसको शेयर करना, ताकि वो भी मेरा भाई इसी लेक्चर को देख सके और उसका माइंड में भी थोड़ा सा ये कंसेप्ट बैठ जाए, ठीक है ना। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट छोटा सा कंसेप्ट के